नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। साल 2023 की तीसरी नेशनल लोक अदालत में 1.67 करोड़ मामले निपटाए गए। इनमें से 32 लाख मामले अदालतों में पेंडिंग थे, तो वहीं 1.35 करोड़ मामलों में मुकदमा शुरू नहीं हुआ था। दिल्ली में महिला सफाई कर्मचारी की आत्महत्या की कोशिश। अध्यक्ष संजय गहलोत ने बिठाई जांच कमेटी। महिला सफाई कर्मचारी को न्याय दिलाने का आदेश। नौकरी दिलाने के लिए गए 2 लाख वापस देने के भी आदेश। महेंद्रगढ़ सीआईए पुलिस की टीम ने सिगड़ी बस अड्डे पर गुप्त सूचना मिलने पर एक युवक को चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार किया है। मामला दर्ज कर अदालत में पेश किया गया। जो मुखबर खास ने मुलाकी होकर हमारी टीम को सूचना दी कि पंकज नाम का एक लड़का है जो बागवत का रहने वाला है, वो चोरी की बाइक लिए हुए है और आज सिगड़ी बस अड्डा पर मौजूद है। जो हमारी टीम ने सिगड़ी बस अड्डा पर जाकर उस लड़के को चोरी की बाइक सहित काबू किया। हरियाणा में बदले स्तर पर सेक्शन ऑफिसर्स के ट्रांसफर ऑर्डर जारी किए गए हैं। ट्रेजरी एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर आईएएस पंकज की ओर से जिम्मेदारी में बदलाव किया गया है। रोहतक की एक कॉलोनी में रहने वाली युवती उत्तर प्रदेश के एक युवक के साथ भाग गई। युवक भी युवती की ही कॉलोनी में रहता था। वहीं युवती अपने घर से कैश और गहने साथ लेकर गई है। जब परिवार वालों को उसका पता लगा तो उन्होंने युवती को तलाशने का प्रयास किया है। द चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी समिति ने चंडीगढ़ में दिसंबर महीने तक 75 मेगावाट अतिरिक्त बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इसके लिए चंडीगढ़ शहर की सरकारी इमारतों पर सोलर पैनल लगाने का फैसला किया गया है। हरियाणा के पलवल में पुलिसकर्मी से 5 लाख रुपए हड़पने का मामला सामने आया है। महिला ने हवलदार को इंस्टाग्राम पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर पहले मेल जोल बढ़ाया, बाद में फरीदाबाद के कई थानों में झूठी शिकायत दी। हरियाणा के पलवल स्थित गदपुरी थाना क्षेत्र के डूंडसा गांव में हुई हत्या के आरोप में पुलिस ने 1.5 माह बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि इस मामले में 4 आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। हरियाणा के पलवल में सोहना रोड पर ट्रैक्टर की टक्कर से स्कूटी सवार युवक की मौत हो गई। युवक पलवल से अपने गांव धतीर जा रहा था। चांदहट थाना पुलिस ने मृतक के बड़े भाई की शिकायत पर ट्रैक्टर के ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। भारतीय किसान यूनियन के किसानों के द्वारा अपने स्थानीय एवं कृषि मांगों को लेकर युवा पंजाब अध्यक्ष इंद्रपाल सिंह बैंस के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसानों ने डिप्टी कमिश्नर गुरदासपुर के कार्यालय का घेराव किया और कृषि पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। सिंह बैंस यूथ पंजाब प्रेजिडेंट भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी और मेरे नाल साडे जिला प्रधान गुरप्रीत सिंह काला सरपंच जी और मेरे सज्जे पासे सरदार शमशेर सिंह जी मुख बुलारा पंजाब और नाल साडे हलका प्रधान ने। बहुचर्चित साजन मर्डर केस में गैंगस्टर की होशियारपुर कोर्ट में पेशी। गैंगस्टर के वकील पंकज बेदी ने खोला अंदरूनी राज। पूरे पंजाब में सिखों के खिलाफ 40 से ज्यादा केस। जज सरबजीत कौर फर्स्ट होशियारपुर में है। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਵੱਲੋਂ ਪੀਅਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮੈਡਮ JMIC ਹੈਗੇ ਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਆ ਉਹ 133 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ FIR ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਮਈ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ 2 ਗਰੁੱਪਸ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨਾ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਜਨ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਸੀ। तो उन्होंने आपस में जोड़े कन्फ्लिक्शन सीगियां उहदे लई कंप्रोमाइज़ दे लई उन्होंने गैट टुगैदर होए सीगे ते कंप्रोमाइज़ दे विच सडन प्रोवोकेशन दे विच जिहड़ा उन्हां दे विच जिहड़े आ लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया उन्हां दा ते उस दे विच जिहड़ा आ ये क्रॉस केस 302 ते 307 दा जिहड़ा आ क्रॉस केस जिहड़ा आ रजिस्टर्ड होया सीगा जी। उस दे विच अज इन्हां नूं जिहड़ा गुरप्रीत सिंह सिੱਖ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਇਹ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕੀਤਾ ਆ ਵੈਪਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਸੇਲੈਂਟਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ।
मोगा में पंजाब भर के कमर्शियल कार टैक्सी चालकों और मालिकों के द्वारा अपनी कारों को साथ लेकर रोष प्रदर्शन किया गया है, तो वहीं उन्होंने सरकार से अपील भी की है कि वो सभी कमर्शियल गाड़ियों के साथ संबंधित है। कैंसर एक शरीर ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਕੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂ 5-10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹ ਇਲਾਜ ਹੋ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। होशियारपुर के हल्का मुकेरिया के थाना हाजीपुर में पुलिस ने 2 चोरों को चोरी किए हुए 4 मोटरसाइकिल समेत गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जानकारी देते हुए हाजीपुर थाने के एएसआई पवन कुमार ने बताया कि पिछले दिनों मोटरसाइकिल चोरी होने की शिकायत दर्ज की गई थी। अपने इलाके चोरी मोटरसाइकिल चोरी करते थे। कितने मोटरसाइकिल चोरी कीते? 4 मोटरसाइकिल चोरी किए जी। कौन व्यक्ति ने? एक परमजीत सिंह है जी, ये है देवपुर का थाना तलवाड़ा का। दूजा है प्रिंस, ये सेपड़ियां का। नवांशहर में नशे के खिलाफ नवांशहर के पुलिस अधिकारियों और जिला नवांशहर के प्रशासन ने नवांशहर के डॉक्टरों और गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर सिटी पुलिस स्टेशन नवांशहर से नशे के खिलाफ पैदल मार्च निकाला है। शहीद भगत सिंह नगर जिला पुलिस वालों अज जो उपराला किया गया है बहुत ही शलाघायोग कदम है। साडा मुख मंतव यही है कि समाज के विचों नशियां का जिहड़ा कोड है उन्होंने कढ़िया जाए, नौजवानों को प्रेरित किया जाए कि वो नशियां नूं छड्ड के आपदी हैल्थ वाल ध्यान देन, योगा करन, मैਡੀਟੇਸ਼ਨ करन, जिम लाया करन और ताही जो है समाज की एक तरक्की हो सकती है। गुरदासपुर के डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में वन विभाग के कच्चे कर्मचारियों ने पिछले 8 माह से वेतन न मिलने के विरोध में पंजाब सरकार के खिलाफ धरना दिया। अपनी मांगों को लेकर उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा है। मेरा नाम रणजीत सिंह, जगलात वर्कर यूनियन पंजाब, जो कि साडियां जिन्ने भी साडे साथी सारे खड़े ने वर्कर, इन्हां दी 8-8 महीनों तो तनख्वाहां रुकीਆਂ पईयां ने। अजे तक साडी तनख्वाह नहीं हो रही, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਆ ਤੇ ਜੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕ ਲਾਈ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। गुरदासपुर में पत्रकारों की बीमा राशि 5 लाख से बढ़कर 20 लाख रुपए करने की मांग को लेकर पत्रकारों का एक प्रतिनिधिमंडल पंजाब हेल्थ सिस्टम कॉरपोरेशन के चेयरमैन रमन बहल से मिला है। सारे पत्रकार जिहदे विच सारे इकट्ठे होकर आए ने, मैनूं चंगा लगा और इन्हां दी कंपनी हमेशा ही वधिया लगदी है क्योंकि साडी डेमोक्रेसी दा चौथा पिलर है और मैनूं इस गल दी खुशी है कि जिहड़ियां साडीआं समाज दे विच खामियां ने उन्होंने उजागर करते हैं और लोगों के जिहड़े जज्बातां की तर्जमानी। गुरदासपुर के हल्का बटाला में पुलिस ने वाहन चोरों और लुटेरों के एक गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। चोरी के 17 दोपहिया वाहन बरामद किए गए हैं। मानयोग एसएसपी बटाला मैडम अश्विनी गोटियाल IPS जी के दिशा निर्देश अनुसार जो माड़े अनसरां के खिलाफ मुहिम चलाई हुई सी, उस लड़ी च बटाला पुलिस नूं SHO सदर ते उन्हां दी टीम ਨੂੰ एक बहुत ਵੱਡੀ सफलता हासिल हुई ਜਦੋਂ 2 ਬੰਦੇ संदीप सिंह उर्फ एकम जो कि बालपुरियां ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਭ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜੋ ਅਗਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਆ ਉਹ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕਾਫੀ जो कि रिकवरी हो सकती है। जम्मू शहर में हो रही ट्रैफिक अव्यवस्थाओं को लेकर दोपहर थाना प्रभारी अचानक ही पुलिस जाब्ते के साथ फील्ड में निकले और सड़क पर बेतरतीब तरीके से खड़े करने वाले वाहन सवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। उन्होंने करीब 50 बाइकों को जब्त किया है। कोटपुतली बहरोड जिले में राजस्थान मिशन 2030 को सफल बनाने के उद्देश्य से पंचायत समिति कोटपुतली के VC रूम में जिला कलेक्टर शुभम चौधरी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सेंसिटाइजेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हाईकोर्ट ने टोंक रोड पर गोपालपुरा पुलिया व गौरा टावर के पास हजारों करोड़ रुपए की
औद्योगिक 205 बीघा जमीन पर रिहायशी व व्यावसायिक उद्योग करने से जुड़े मामले में यूडीएच सचिव व जीडीसी सहित अन्य 12 अक्टूबर तक जवाब मांगा है। बांदीकुई की राजेश पायलट राजकीय महाविद्यालय में राजेश पायलट की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में जाते समय पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का सिकंदरा चौराहे पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वागत किया गया है। मानसून की बेरुखी के बीच सीकर में इस पूरे सप्ताह बादलों की आवाजाही रह सकती है। ऐसे में उमस के चलते यहां लोगों को गर्मी का एहसास होगा। फिलहाल सीकर में बारिश होने के आसार बेहद कम है। फिलहाल सीकर शहर में सुबह से मौसम साफ है। चाकसू के कोटखावड़ा में अवैध शराब तस्करी के विरुद्ध अभियान के तहत कार्रवाई। कोटखावड़ा थाना पुलिस ने गांव थूणी मंगलदास में दिया कार्रवाई को अंजाम। 50 लीटर हथकड़ शराब से भरी जरिकेन की जब्त। एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। रायसिंह नगर के सैकड़ों महिला पुरुष किसानों ने आज दर्जनों ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर सैकड़ों की संख्या में मिनी सचिवालय के आगे समीजा नहर की भूमपुरा माइनर के टेल पर पूरे पानी की मांग की और अन्य मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन करते हुए सिंचाई विभाग और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया है। हमारी भूमपुरा माइनर की टेलें पिछले लगभग 1.5 साल से पिट रही हैं। पानी दिन ब दिन कम हो रहा है। हम किसान सारे गांवों के इकट्ठे होकर सिंचाई विभाग के पास गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हम प्रशासन के पास गए, जनप्रतिनिधियों के पास गए, हमारी आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन MPCA का वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह सोमवार को हुआ। समारोह में केंद्रीय और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मैं यहां भारत का वर्तमान और भविष्य का क्रिकेट देख रहा हूं। मिताली राज हम सबके आदर्श हैं। इंदौर से नागपुर लौट रहे एक सिविल ठेकेदार की विजयनगर इलाके में तबीयत बिगड़ गई। दोस्त निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए एमवाई अस्पताल भेज दिया गया। शहर के सबसे पुराने शास्त्री मार्केट की हालत जर्जर हो गई है। 55 साल पुराने नगर निगम ने इस 2 मंजिला मार्केट का निर्माण करवाया था। 30 साल बाद इसकी 1 मंजिल और बढ़ाई गई। यहाँ 250 से ज्यादा दुकानें हैं और रोजाना करीब 5 करोड़ से ज्यादा का व्यापार होता है। इंदौर में बगावत की बिगुल फूंकने वाले 4 बार के पार्षद ललित पुरवाल कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। ग्वालियर में वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर वॉशेबल एप्रन का कार्य होने के कारण रेलवे ने 8 सितंबर को निर्देश जारी किए थे कि 11 से 30 सितंबर के बीच 18 जोड़ी ट्रेन रद्द रहेंगी। ग्वालियर में सितंबर में लगातार 6वें दिन बारिश हुई। हालांकि सुबह बारिश के बाद दोपहर 12 बजे से धूप खिली। इससे लोगों ने दोपहर में उमस भरी गर्मी का एहसास किया। देर रात होते ही बारिश फिर शुरू हो गई। मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास के मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया रतलाम पहुंचे थे। इस दौरान पत्रकारों के द्वारा मंत्री सिसोदिया से पूछा गया कि इंडिया हटाकर भारत का नाम भारत रखना कितना आसान होगा। युवाओं में ब्लड डोनेशन की जो प्रथा है वो बहुत तेजी से चलना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा दान होता है। खून देना, खून से जीवन की रक्षा करना, इससे बड़ा मैं नहीं समझता कि कोई दान होगा। और आज हमारे सभी युवाओं को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। करीब 125 युवाओं ने आज विधायक जी ब्लड डोनेशन कैंप किया। उज्जैन सीएम शिवराज ने परिवार संघ के बाबा महाकाल के दर्शन, प्रदेश में अच्छी बारिश के लिए जताया आभार। कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा ने भी लिया आशीर्वाद। न अंत है और सनातन पर उंगली उठाने वाले इसके पहले भी हुए। कई लोगों ने हमले किए हमारे देश में, लेकिन वो सनातन संस्कृति को कभी समाप्त नहीं कर पाए। मुंगेली में कांग्रेस की बड़ी फजीहत होने वाले संकल्प शिविर में रह गई कुर्सियां खाली। खुलकर दिखी आपसी गुटबाजी। संगठन द्वारा संकल्प शिविर कार्यक्रम में आरोप, चंदे को लेकर एक दूसरे पर लगाए गंभीर आरोप। कांकेर में 9वीं के छात्र ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। अज्ञात कारणों के चलते की आत्महत्या। प्रीमेट्रिक सरकारी बालक छात्रावास में लगाई फांसी। छात्र ने बातों मिटाई से फांसी लगाई। भाजपा महिला मोर्चा ने नशा मुक्त अभियान छत्तीसगढ़ तथा कांग्रेस सरकार की शराबबंदी के वादा खिलाफी के विरोध में सेक्टर 1 आबकारी विभाग के सामने जमकर प्रदर्शन किया। महिलाओं ने हाथों में तालाबंदी का पोस्टर लगाकर नारेबाजी की और शराब दुकानें बंद करने की मांग की है। जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं और ये सरकार कुंभकर्णी नींद सो रही है। एक तो अवैध रूप से सरकार बेच रही है शराब को,
और शराब से लोग मर रहे हैं। इसके साथ साथ शराब में जो घोटाला हुआ है उस घोटाले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा विंग ने ये प्रदर्शन पूरे प्रदेश में करने का आह्वान किया। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से मौसम करवट ले सकता है। मौसम विभाग ने दक्षिण छत्तीसगढ़ यानी कि बस्तर संभाग में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। इसके अलावा दूसरे जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के निजी स्कूलों संचालकों ने 250 करोड़ रुपए रोक दिए, जिससे नाराज प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन आंदोलन की तैयारी में है। 14 सितंबर को प्रदेश भर के निजी स्कूल बंद रहेंगे। अंबेडकर अस्पताल बिल्डिंग के पीछे जर्जर हो चुके हॉस्टल भवन की जमींदोज कर वहां 700 बिस्तर का नया सुपर स्पेशलिटी अस्पताल अब आकार लेगा। रायपुर मंडल में ऑटोमेटिक सिग्नल का काम पूरा करने में अभी 2 साल और लगेंगे। ऑटोमेटिक सिग्नल नहीं होने के चलते अभी 2 ट्रेनों के बीच लंबा गैप रखना पड़ रहा है। यही वजह है कि ट्रेनों की स्पीड भी नहीं बढ़ रही है। भाजपा ने छत्तीसगढ़ में 21 उम्मीदवारों की पहली सूची 17 अगस्त को जारी कर सबको चौंकाया। अब दूसरी सूची 14 सितंबर को जारी कर पार्टी विपक्षी दलों को फिर चौंकाने जा रही है। रायगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी की सभा 14 सितंबर को है। रुड़की में मिलिट्री चौक के पास बीती देर रात रोडवेज बस चालक ने साइकिल सवार योगा शिक्षक को साइड से टक्कर मार दी, जिसमें साइकिल सवार योगा शिक्षक नीचे गिरकर चोटिल हो गया है। हरिद्वार में बदमाशों का आतंक, बेखौफ बदमाश दे रहे एक के बाद एक हत्या को अंजाम। पिछले 24 घंटे में हरिद्वार में तीसरी हत्या, क्षेत्र में सनसनी। पहली हत्या का खुलासा पुलिस ने किया, वहीं देर शाम तक खुलासा हुआ। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज देहरादून पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने आधुनिक शिक्षा व्यवस्था, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और नई शिक्षा नीति समेत अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की है। मसूरी में देर रात भूस्खलन होने से नेशनल हाईवे 707A बंद हो गया। हाईवे बंद होने से दर्जनों वाहन रास्ते में ही फंस गए। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लगी है। हाईवे को खोलने के लिए 2 जेसीबी मशीन लगाई गई हैं। वित्तीय वर्ष 2021 से 22 के दौरान राज्य के विभिन्न विभागों में 18,341 करोड़ की वित्तीय गड़बड़ियां सामने आई हैं। अधिकारियों की कारगुजारी से सरकार को 2,297 करोड़ के राजस्व का सीधा नुकसान हुआ है। विधानसभा पटल पर रखी गई वित्तीय वर्ष 2021 से 22 की वार्षिक लेखा रिपोर्ट से खुलासा हुआ। अल्मोड़ा में J&J सिटी मॉन्टेसरी स्कूल गनियाधोली में सोमवार को हुई ब्लॉक स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया। 11 खिलाड़ियों का जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयन किया गया है। केदारनाथ धाम में दूसरे चरण का पुनर्निर्माण कार्य जोरों पर है। चिनूक हेलीकॉप्टर ने आज मंगलवार को ट्रायल लैंडिंग की है। चिनूक धाम में पुनर्निर्माण सामग्री पहुंचाएगा। यात्रा के पहले चरण के साथ ही बीते साल शीतकाल में भी चिनूक ने केदारनाथ में निर्माण सामग्री पहुंचाई थी। दुमका में हंसडीहा थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार साहू के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों के द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया है। अभियान के तहत गांधी चौक, गोलचक्कर और थाना परिसर के सामने साफ सफाई की गई। भारत ने पाकिस्तान पर अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल की। टीम ने वनडे एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले में पाकिस्तान को रिकॉर्ड 228 रन से हराया है। इससे पहले 2008 में भारत ने पाकिस्तान को 140 रन से मीरपुर के मैदान पर हराया था। काशी अयोध्या के बाद अब मथुरा में 505 करोड़ रुपए की लागत से भव्य कॉरिडोर बनने की तैयारी शुरू हो गई है। ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने कार्य योजना की विस्तृत रूपरेखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने पेश की है। देश में लौटते मानसून के चलते कई राज्यों में तेज बारिश हो रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और ओडिशा सहित 16 राज्यों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। देश में लौटते मानसून के चलते कई राज्यों में तेज बारिश। बॉलीवुड एक्टर सनी देओल ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में बताया कि वो बचपन में डिसलेक्सिक थे और करियर में कभी भी कोई स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी उन्होंने। ₹371 करोड़ रुपए के स्किल डेवलपमेंट घोटाले में गिरफ्तार हुए आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में राजामुंद्री जेल भेज दिया गया है। सनी देओल के बेटे करण देओल की शादी 18 जून को हुई थी। उस दौरान उनके कुछ फैमिली मोमेंट सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे, जिसको उनके ही रिश्तेदारों ने शेयर किए थे, जिसे देखकर सनी अपने रिश्तेदारों पर भड़क गए थे। सनी देओल अपने पिता धर्मेंद्र को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यूएस लेकर गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक सनी अपने पिता के साथ यूएस में करीब 15 से 20 दिनों तक रहेंगे। एक सोर्स ने बताया कि घबराने वाली बात नहीं है। धर्मेंद्र को एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स की वजह से ट्रीटमेंट के लिए यूएस ले जाया गया है।
पूजा भट्ट को हाल ही में रियलिटी शो बिग बॉस OTT के दूसरे सीजन में देखा गया था। उन्होंने टॉप फाइनलिस्ट में अपनी जगह भी बनाई थी। वहीं एक्ट्रेस के हाल ही में अपनी सौतेली बहन आलिया भट्ट के साथ अपने रिश्ते को लेकर कहा कि बिग बॉस में रहने के बाद से वो और आलिया और ज्यादा करीब आ गए हैं। एक्टर पंकज त्रिपाठी के पिता का बीते दिनों 99 साल की उम्र में स्वर्गवास हो गया था। अपने पिता का श्राद्ध कर्म संपन्न करने के बाद पंकज ने अपने पिता की याद में गांव में स्थित एक हायर सेकेंडरी स्कूल में बुक लाइब्रेरी खोली। इस लाइब्रेरी में रोचक और प्रेरणादायक कहानियों की किताबें के अलावा सिलेबस से जुड़ी अन्य किताबों का संग्रह भी होगा। प्रोड्यूसर फिरोज नाडियावाला पर फिल्म मेकर अनीस बज़मी को 4 करोड़ रुपए फीस न देने के आरोप। ये रकम वेलकम बैक से जुड़ी थी। ये रकम अब तक नहीं अदा की गई। ऐसे में अनीस बज़मी के हवाले से सिने वर्कर्स यूनियन फेडरेशन ने फिरोज और जियो स्टूडियोज की प्रमुख ज्योति देशपांडे को लेटर भेजा है। अल्लू अर्जुन स्टार फिल्म पुष्पा द रूल अगले साल 15 अगस्त के दिन रिलीज होगी। फिल्म मेकर्स ने रिलीज डेट अनाउंस करने के साथ ही फिल्म का नया पोस्टर भी शेयर कर दिया है। ये फिल्म 2021 में रिलीज हुई फिल्म पुष्पा द राइज का सीक्वल है। फिल्म फिलहाल पोस्टर में अल्लू अर्जुन का लुक रिवील नहीं किया गया है। म्यूजिशियन AR रहमान ने चेन्नई में एक कॉन्सर्ट किया। ये कॉन्सर्ट इतनी बुरी तरह से ऑर्गेनाइज किया गया था कि शो के बाद ऑर्गेनाइजर्स और खुद रहमान को फैंस से माफी मांगनी पड़ी। सोशल मीडिया पर कुछ फैंस ने यह भी दावा किया कि कॉन्सर्ट के दौरान महिलाओं के साथ छेड़खानी भी की गई। बच्चे ओवर क्राउडिंग की वजह से घबराकर रोते नजर आए। शिल्पा शेट्टी ने हाल ही में बताया कि उनकी मां की प्रेगनेंसी आसान नहीं थी। मां को ये सलाह दी गई कि वो ये बच्चा गिरा दे। शिल्पा ने कहा कि यही वजह है कि वो खुद को सर्वाइवर मानती हैं और उन्हें इस बात का एहसास भी है कि जिंदगी में उनका कोई खास मकसद है जिसे उन्हें पूरा करना है। एक्टर विक्की कौशल जल्द ही द ग्रेट इंडियन फैमिली में नजर आएंगे। तो वहीं हाल ही में एक्टर पंजाबी गाने पर डांस करते नजर आए हैं। एक्ट्रेस और कंटेंट क्रिएटर कुशा कपला जल्द ही शिल्पा शेट्टी स्टार फिल्म सुखी में नजर आएंगी। तलाक के बाद से ही कुशा का नाम एक्टर अर्जुन कपूर के साथ जोड़ा जा रहा था। तो वहीं अब कुशा ने हाल ही में कहा था कि लोगों की सोच पर कंट्रोल कर पाना नामुमकिन है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।